आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, मैंने आपको टी ज़ीरो स्पेस पढ़ाया था। अब टी ज़ीरो स्पेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप इसे बोल सकते हैं। इसका प्रूफ बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लग रहा था, तो मैंने सोचा इसका प्रूफ जल्दी जल्दी इसको आप लोगों को करवा दूँ। ये प्रूफ क्या है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? कहता है लेट एक्स बी अ टी ज़ीरो स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ for any two elements for any two and these two are different elements। अब आपने क्या करना है, एक साइड पे आपको पता है, और ये मतलब क्लोजर ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू क्लोजर ऑफ बी, ये बात है। अब रुको, मैं आपको बता देती हूँ। इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टोरी आपको पता होगा। एक साइड बन जाती है, दूसरी साइड बन जाती है, दरमियान में होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। एक साइड आपको चीख चीख के कह रही है कि मैं टी ज़ीरो स्पेस हूँ, ओके। दूसरी साइड आपको क्या कहती है कि कोई से दो एलिमेंट उठाओ, वो दोनों डिफरेंट नहीं हैं, तो उनके क्लेजर भी, उनके सिंगलटन सेट के क्लेजर भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों साइडें। अब आपने क्या करना है, एक साइड आप उठाएंगे, कहेंगे कि एक्स टी ज़ीरो स्पेस है, फिर आपको ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी होगी, और फिर आप कन्वर्स चलोगे, कहोगे नहीं नहीं, फिर आप कहोगे ये बंदा सही बोल रहा है, और फिर आप टी ज़ीरो स्पेस निकाल के बताओगे। तो सबसे पहले चलते हैं, ये क्या कहता है, सपोज दैट एक्स जो है वो टी ज़ीरो स्पेस है। टी ज़ीरो स्पेस है तो टी ज़ीरो की डेफिनेशन बताओ। टी ज़ीरो की डेफिनेशन है कि कोई से दो एलिमेंट एक्स के दोनों डिफरेंट है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, एक ओपन सेट है, एक्स में, सच डैट ए उसमें बिलोंग कर रहा है, बी उसमें बिलोंग नहीं कर रहा। किसी को ए अच्छा नहीं लगता तो वो बी बिलोंग करवा दे, ए को बिलोंग ना करवाए। आप अकॉर्डिंगली चेंजिंग कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ आगे। अच्छा, तो आप लोगों को ने बताया था कि ए और बी दोनों बराबर नहीं है, तो गारंटी है ए इस सिंगलटन सेट में तो बिलोंग नहीं कर रहा। एक बात। दूसरी बात, ये तो हमें आंखों से देख के ही समझ आ गया कि ए जो है इस सेट में नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट, ये बात समझ आती है। अब ये वो एक बहुत बड़ा वो दावा कर रहा है कि ए जो है इस सेट के लिमिट पॉइंट्स में भी नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न बताओ हमें। वो कहता है ए इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, इस सेट के लिमिट पॉइंट्स में बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों भाई, रीज़न बताओ। वो बताता है, कहता है बिकॉज लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखो। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, अ पॉइंट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ, एक मैंने आर्बिट्रेरी सेट ले लिया बी, इफ़ एंड ओनली इफ़ आपको एक ओपन सेट मिल जाता है सच डैट एक्स जो है उस ओपन सेट में बिलोंग करे, और वो जो ओपन सेट है इस सेट बी में कंटेन करे। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो हम इस एक्स को बोलते हैं कि येस यू आर लिमिट पॉइंट ऑफ बी। आप बी कहते हो, आप बी के लिमिट पॉइंट कहलाओगे। तो अब यहाँ पे आपने ए तो देख लिया, वो ए यू में तो बिलोंग कर रहा है, यू ओपन सेट है, वो इसमें ए तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन यू का और बी का इंटरसेक्शन क्या है, खाली। ये कैसे पता चला ए का, ये वाला सेट और ये वाले सेट का इंटरसेक्शन खाली है, कैसे पता चला है? अब आपको बताऊं, आपने पीछे बोला था बी यू में बिलोंग नहीं कर रहा। अब गारंटी है बी अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, बी तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसके अंदर सिर्फ बी है और बी तो यू में है ही नहीं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर खाली सेट आएगा। और ये ओपन सेट है जिसमें ए तो बिलोंग कर रहा है, ए तो इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये ओपन सेट इस सेट में, मतलब ये जो सेट आपकी डिमांड कर रहे हैं ना, उसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो ए जो है वो बंदा सही बोल रहा है कि ए जो है इसके लिमिट पॉइंट्स में भी नहीं आएगा। तो अब यहाँ उसने फिर बोल दिया, तो ए उसके क्लेजर में भी नहीं आएगा। आपको पता है क्लेजर की डेफिनेशन क्या होता है, ओरिजिनल सेट यूनियन इट्स लिमिट पॉइंट्स, उसके लिमिट पॉइंट्स और ओरिजिनल सेट का आप यूनियन कर लो तो हमारे पास क्लेजर सेट बनता है। तो इसका मतलब है ये ए है वो बी के क्लेजर में भी बिलोंग नहीं करेगा। ओके, बात समझ आती है। फिर वो कहता है बट, अच्छा ये तो हमें पता है ए अपने सिंगलटन सेट में बिलोंग करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद वो कहता है गारंटी है कि ए जो है अपने क्लेजर में भी बिलोंग करेगा इसे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अब 1 और 2 दोनों को कंबाइन करें तो हमें ये पता चल गया है, ये एक एलिमेंट ए जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा और वही एलिमेंट दूसरे सेट के क्लेजर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, और यही हमारी दूसरी साइड थी जो हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। अब हम कन्वर्स चलेंगे। सपोज डैट एक्स के कोई से दो एलिमेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं, उन दोनों के क्लेजर भी डिफरेंट है। अब आपने ये शो करना है कि हमारे पास एक्स जो है वो टी ज़ीरो स्पेस है। अब टी ज़ीरो स्पेस शो करने के लिए वो कंट्रेरी ले रहा है। सपोज डैट एक्स इज़ नॉट टी ज़ीरो स्पेस, एक्स टी ज़ीरो स्पेस नहीं है। ओके, बात समझ आती है। टी ज़ीरो स्पेस
स्पेस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, और टी जीरो स्पेस मतलब है आप कोई से दो एलिमेंट पकड़ोगे, दोनों डिफरेंट होंगे ये तो पकड़ोगे, लेकिन आपको फिर एवरी जितने भी ओपन सेट्स हैं उनमें ए पाया जाता है तो उसमें फिर बी भी कंटेन करेगा, ए कंटेन करता है तो उसमें बी भी कंटेन करेगा, क्योंकि आपने सपोज किया कंट्रेरी। तो आपने जितने भी ओपन सेट्स हैं उन सारों में ए भी है और बी भी है, दोनों कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे उसने वही चीज़ ले ली कि लेट यू है हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट है सच दैट जिसमें ए भी है और बी भी है। ओके बात समझ आती है। अब फिर वो कहता है ए और बी, अब आपको पता है बी जो है यू में भी है, इसका मतलब है बी इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट तो नहीं होगा, क्योंकि बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो इन दोनों में कॉमन सेट जो है वो हमारे पास खाली सेट तो नहीं है। एक तो ये बात। अब यू ए जो है यू में भी है और इस सेट में तो नहीं है, वैसे ये बता रहा है कि ए जो है वो यू में बिलोंग कर रहा है एंड यू का बी के साथ इंटरसेक्शन खाली नहीं है। ये वैसे इसे ऐसे दो स्टेप में लिखना चाहिए था, इन्हें ऐसे लिखना चाहिए था कि A belongs to U and U intersection this singleton set is non-empty, ये लिखना चाहिए था ऐसे। चलो आगे आओ। अब फिर वो कहता है ए जो है वो बी के उसमें बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, बी के लिमिट पॉइंट में बिलोंग करेगा। अच्छा चलो बी के लिमिट पॉइंट में बिलोंग करेगा, फिर इसका मतलब है क्योंकि ए जो है इस सिंगलटन सेट में तो नहीं बिलोंग कर रहा, तो 100% ही इसके लिमिट पॉइंट्स में बिलोंग करेगा। अगर लिमिट पॉइंट और फिर इस सेट दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो क्लोजर बनता है, तो इसका मतलब है ए जो है इसके क्लोजर में बिलोंग कर रहा है। अच्छा और फिर आप लोगों को ऊपर की स्टोरी पता है, ए इसमें बिलोंग कर रहा है, ए अपने क्लोजर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला सेट है ये कंटेन कर गया बी में। सिमिलरली आप बी वाले बी क्लोजर सेट को ए क्लोजर में कंटेन करवा सकते हैं, दोनों को कंबाइन किया तो ये इक्वालिटी आ गया। ये तो हमारा कंट्रडिक्शन आ गया। आपने तो चीख के कहा था कि दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनका क्लोजर भी सेम नहीं होगा, तो लेकिन ये तो क्लोजर सेम आ गया। कंट्रडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और जो हमने कहा है टी जीरो स्पेस जो है वो एक्स जो है वो टी जीरो स्पेस है। चलो बच्चों अब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।